ट्रेला अलग हो गया, हम अलग हो गए, बस वायरों को बचाना है इसके नीचे ना आ जाए। और ये अपनी मशीन है सामने खड़ी है और ऐसे लोड कर लेंगे। साथ में दो भाई हैं अपने, ये पंजाबी है वो गोरा है, तो इनसे अपने को बहुत मालूम पड़ जाएगा कि कैसे कैसे हुक करना है। मेरे जैसे नए बंदे के लिए ये परफेक्ट चीज़ होती है। खूब करता काम वही। तो ये हो गया भाई 50,000 पाउंड की डोजर अपने ट्रेलर के ऊपर लोड। अभी इसको बस चैने बांधनी है और उठा देना है काम यहाँ से। भाई नोट कर लो कोई डैमेज डूमेज तो नहीं है, मैं भी देख लेता हूँ एक बार। आज तो कमाल हो गया, आपके भाई ने पहली बार में हुक कर दिया भाई। पहली बार 50,000 पाउंड का ट्रेलर पीछे घसीट के हुक किया भाई, टेंशन होगी मेरे को। ये अपने वाली मशीन होगी, ये दूसरी वाली और ये तीसरी वाली। और यहाँ पे मिलो रुपिंदर सिद्धू है भाई, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? बठिंडा। बठिंडे वाला भाई है भाई, इसने आज अपनी हेल्प की। कोई ना कोई बंदा ना अपने को मिल ही जाता है जो अपने को संभाल लेता है भाई। इस भाई ने ना एक एक चीज़ बता दी कि भाई ऐसा ऐसा हो सकता है, उससे क्या होता है ना मेरे जैसे नए बंदे को हेल्प हो जाती है यार। तो अभी ये भाई निकल रहे हैं यहाँ से, तो एक साथ में इकट्ठे ही जाएंगे, लेकिन थोड़ा रूट का फर्क हो सकता है ना। हाँ जी हाँ जी। मेरी कंपनी कहाँ से परमिट लेगी? ये जाएंगे यहाँ से सुमस, सारे ने स्विफ्ट करंट जाना, मैं सुमस से आऊँगा। लोकेशन एक ही है, ये जाएंगे सुमस, यहाँ से वैनकूवर, वैनकूवर से ऑल द वे कोका चढ़ के एडमिंटन वाली साइड से ना। हाँ जी, एडमिंटन वाली साइड। बड़ी बड़ी मेहरबानी का, थैंक यू। कोई गल नहीं भाई, कार करता रहूंगा। ओके भाई, कर ले। लोग मेरा नंबर मांगते हैं, मैं भाई का नंबर मांग के लेके जा रहा हूँ भाई। थैंक यू भाई। लो भाई धन्यवाद। कोई गल नहीं भाई जी। तो मैं चैना मारदा 8 हो गए भाई, 8 चेनें डालनी है हमने, क्योंकि ये 50,000 पाउंड का लोड है अपना। तो मेरे को चेनें डालने तो बाहर बारिश हो रही है, फिर यहाँ से निकलते हैं, स्केल करवा के देनी पड़ेगी। 50,000 पाउंड लीगली हम अमेरिका में हॉल नहीं कर सकते, इसके लिए इसके परमिट लेने पड़ेंगे। तो मैं भी आपको वो भी सिस्टम समझाता हूँ। एक चेन की पावर देखो, सारा ब्लेड जो है ना इसका ट्रैक हिलता है, देखो इसका हिसाब रखना पड़ता है। इसको इस तरफ टाइट करना है ना, उसी हिसाब से इसको यहाँ पे बांधेंगे, ताकि अपने को बार बार इसको खोलना ना पड़े। पहले मैंने बड़े खोले हैं। ये जो राड है ना, जब इसके ऊपर डाल के आप जोर लगाते हो, बड़ा ख्याल रखना है, अपने हाथ को, पाँव को, अपने मुंह को बचाना है बस। 2 चैने इस तरफ होगी, 2 उस तरफ, और 4 ही मैंने पीछे डाल दी। ये 4 आगे 4 पीछे, ऐसे क्रॉस बना दिया 2 का, 2 इसके ऊपर डाल दी, कारपेट लगा दिए और ऐसे डाल दी। वजन के हिसाब से इसको 8 चेनें चाहिए। वैसे हिलता नहीं ये लोड, अभी वेट करके मालूम पड़ेगा कितना ओवर है, कितना परमिट लेना पड़ेगा, कितना क्या करना पड़ेगा। ये जो चेन होती है ना, हम इसको बाइंडर के होड़े के साथ में क्यों बांध देते हैं? ये जो स्नाइप बाइंडर होते हैं ना, जो ऐसे वाले राड पहन के हम टाइट करते हैं, अगर इसको आपने खुला छोड़ा हुआ तो इसकी टिकट है, जहाँ इसके ऊपर सीधी आपको ये बंजी स्ट्रैप मारनी पड़ेगी, बंजी कॉर्ड मारनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आपको इसको इसके ऊपर चेन ऐसे लपेट के, ताकि जो आपकी चेन भी खुली नहीं होनी चाहिए ना ट्रेलर के ऊपर, तो इससे चेन भी संभाली जाती है और ये भी लॉक हो जाता है, इसका हैंडल भी।
सही है। अपने पास ना मोस्टली 3/8 की चेनें होती हैं, 5/3 की, कोई 5/8 की है, कोई 3/8 की। अपने पास ये जो वाली चेनें जो 3/8 की हैं, बाइंडर 5-10 3/8 लिखा हुआ है ना, ये देखो 600 पाउंड की इसकी एक की कैपेसिटी होती है चेन की। 50,000 को हमने 8 चेनें मार दी। ज़्यादा भी मार सकते हो लेकिन इससे कम नहीं मार सकते, उसकी टिकट है। वहाँ पे ना जगह डाउन थी, अभी यहाँ पे जगह पथरी है। एक बार सुइयों का अंदाजा लगाते हैं। ये है 50 के ऊपर। 50 के ऊपर कितना वजन हो जाएगा अपना? 17,000 LB होता है 53 के ऊपर। 16,000 LB लगा के चलो 48,000 पाउंड हो गया। मेरे को लगता है कि हम कनाडा में लीगल होंगे लेकिन यूएसए में हम ओवरवेट होंगे, तो ओवरवेट का परमिट यूएसए के लिए लेना पड़ेगा। ट्रक के ऑनर को फ़ोन किया, वो बोलता है अगर इसकी सुई 5 के नीचे तो ये अपना अंडरवेट है आगे वाले टायर, क्योंकि सारा मैंने वेट जो ना पीछे करा लिया, क्योंकि पीछे अपने ट्राई एक्सल है। कनाडा में 24,000 किलो तक लेके जा सकते हैं। कैसी फीलिंग आ रही है भाई लोड दे के? सच सच बचाना भाई, आपके भाई को बड़ा मांझा महसूस हो रहा है। अभी एक बार ना स्केल के ऊपर जाएंगे। अभी मैं आपको समझाता हूँ, अगर आपके पास में एक ही इक्विपमेंट है, जैसे अभी अपने पास में एक ही मशीन है पूरी है ना, अगर हम इसको रोड के ऊपर लेके जाते हैं और इसका एक्सल वाइज या ग्रॉस ओवर हो जाती है तो फिर अपने को इसका परमिट मिल सकता है। ये अथॉरिटी है अपने पास में, लेकिन उसके पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन परमिट मिल जाता है। क्यों? क्योंकि इसको हम तोड़ के लेके नहीं जा सकते, इसलिए। क्योंकि यूएसए में हम लेके जा सकते हैं सिर्फ 15,000, 15,400, 15,400, 34,000, 34,000 होता है। लेकिन कनाडा में हम लेके जाते हैं, अगर आगे 17,000 है तो पीछे वाले टायरों के ऊपर 24,000 वजन। अमेरिका में 3 एक्सल चला रहे हैं, अगर आपने सेंटर वाला एक्सल उठाया हुआ या नहीं उठाया हुआ तो उसके ऊपर 40,000 तक की ग्रॉस हो जाती है। क्योंकि अमेरिका में पीछे वाले टायर जब स्प्रेड हो जाते हैं ना, 2 एक्सल स्प्रेड हो जाते हैं तो 40,000 की ग्रॉस हो जाती है। वैसे उसके ऊपर 34,000 होता है, लेकिन जब स्प्रेड कर देते हैं तो 40,000 होता है। लेकिन वो स्प्रेड एक्सल कनाडा में हम चला नहीं सकते। बढ़िया गुंजलदार सिस्टम है ये, लेकिन क्या करें, मैंने फ्लैशर लगाया हुआ है। ये देखो सुंदर कहाँ से निकल के आया, मालूम है भाई। तो से जगह मैंने छोड़ी हुई, लेकिन क्यों फंस के निकल रहा है। मैंने यहाँ से राइड मारना है क्योंकि मेरे को जाना है लव के पंप के ऊपर स्केल करवाने के लिए, जो कि बड़ी जरूरी चीज है। बड़े बंदे आए वहाँ पे और वो भाई आया बठंडे वाला, उसने अपनी पूरी मदद की है भाई। एक बार वहाँ पे जाके चेने वेने भी देख लेंगे कि चेने कितनी टाइट हुई है, कितनी टाइट नहीं हुई। अभी इतने वजन के साथ में अगर मैंने कहीं करो ग्रुप के ऊपर मार दिया ना भाई तो टायर फट जाने पीछे वाले। लेकिन इतना शुक्र है भाई, उतना ज्यादा वाइड नहीं है, उतना ज्यादा हाइट नहीं है। मजे की बात यह है कि ग्राउंड से लेके ऊपर तक क्लियरेंस जो है 12.5 फीट से भी नीचे, वाइड इतना नहीं है, 10 फुट वाइड है बस। सोलह फुट हाई, 15 फुट वाइड। तो वेट देखो भाई, 37,060, 46,840 टोटल हो गया 96,620। ये तो भाई अमेरिका में नहीं चलेगा, अमेरिका में इसका परमिट होगा। कनाडा के लिए ये वेट लीगल है। बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, सबवे के ऊपर जाते हैं, ये खाली बैठे हुए हैं। हाँ जी भैन जी, दो कुछ खा लूँ। आज चिकन सैलड खा के देखें। ये बहुत बुरी चीज़ है यार, इसकी आदत जो ना छोड़ दो। ये लो भाई परमिट आ गया अपने को वाशिंगटन डीसी का। टोटल माइल्स 153 माइल्स हमने निकालनी है इनके शहर में, और रजिस्टर्ड वेट 80,000 पाउंड होता है और लीगल वेट 90,700। हमारा वेट है 98,720। तो ओवर एक्सल वेट कितना हो गया? 8500। एक्सेस वेट 18,720 के पैसे इन्होंने लगा लेने अपने से। ओवर वेट फिर टोटल माइल्स $0.21 पर माइल के हिसाब से, ठीक है। तो ये अपने को रूट प्लान आ गया। रूट प्लान फिर से बड़ा गंदा वाला है, इतना चेंज करना पड़ेगा सिस्टम। अभी बैठ के मेरे को रूट डाल के देखना पड़ेगा कि ये कहाँ से लेके जा रहा है, फिर उसके हिसाब से प्लान करेंगे। थब्बा पेपरा का हो गया। यहाँ से जाएंगे सुमोस बॉर्डर, एप्सपोर्ट वाला बॉर्डर। सैडल से सुमोस से कोका हिल चढ़ के फिर जाएंगे आगे। इतना हैवी वेट के ऊपर बड़ी चढ़ाई पड़ने वाली है। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कढ़ाई होनी चाहिए भाई। सैडल को भी देख लिया, वैनकूवर वाला माहौल ये सैडल का भी। ये जो आपको झंडा दिखाई दे रहा है ना यूएसए का, अमेरिका का, ये भाई सरपंच देश है, पूरी दुनिया का सरपंच देश है। इसकी चढ़ाई है भाई। जितना ज्यादा वजन होता है ना उतने धक्के ज्यादा बजते हैं पीछे से। लोड जो है वो नीचे को धकेल रहा है, ट्रैक्टर बोलता है रुको, तो अभी पूरा मतलब कि इसका ना वो जोर जो होता है ना परखा जाएगा पहलवान का। वैनकूवर BC
इंटरस्टेट 5 इंटरस्टेट लेके वैनकूवर BC वाला रोड है, या सीधा जाएगा वैनकूवर BC वाले बॉर्डर के ऊपर। सैटल एवर्ट हाईवे नंबर 5 नॉर्थ बाउंड इतने माइल से इतने माइल, फिर ये नॉर्थ बाउंड 155 माइल से 174 माइल, फिर नॉर्थ बाउंड 174 माइल से 199 माइल। 4 तो 6 से 9, बल्कि सारी 6 बजे तक लास्ट है। 6 PM अभी हुए हैं यहाँ के 4। और मेरी किस्मत देखो कितनी अच्छी है कि मेरे को एट दी मूवमेंट याद आया और मेरे को एक शोल्डर मिला, तो मैंने शोल्डर के ऊपर ही अपना ट्रक दबा लिया। बाहर देखो, बाहर क्या बन रहा है। ये ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बिजी होता है ये रोड इस टाइम पे। लेकिन मैंने अभी पुलिस वाले को कॉल की, जिसने अपने को कल पिछले वाले व्लॉग में जब हम बड़ा लोड लेके आ रहे थे शहर के अंदर स्कॉल लगी थी, तो कमर्शियल पुलिस वाले को कॉल की थी। उसने मैंने फिर बोला सर जी ये बात हो गई है, कि मेरे को अभी पार्किंग नहीं मिल रही, पार्किंग मेरी 30-40 किलोमीटर आगे मेरे पास ये लोड है। बोलता कि तुम रोड के ऊपर हो या शोल्डर मिला तेरे को? मैं बोला भी मैं बिल्कुल सॉलिड लैंड के नीचे खड़ा हूँ, व्हाइट सॉलिड लैंड के नीचे। तो बोलता है बस वहीं टिक जा जब तक कर्फ्यू नहीं खुलता। अभी 2 घंटे मेरे को यहाँ पे वेट करनी पड़ेगी। 10 फुट वाइड की इंस्ट्रक्शन है, ये देखो 10 फुट वाइड 10 फुट वाइड। क्या क्या चीजें आप लोगों को भाई मालूम पड़ रही है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं जानता था, लेकिन देखो कहाँ से दुनिया से लोग जुड़े हुए हैं, उनको बैठे बैठाए कनाडा के ओवरसाइज रूल्स का मालूम पड़ रहा है। अगर कोई बंदा सही से समझ रहा है ना भाई, तो ये बड़ी काम की चीजें हैं। किसी को अगर कल को आना है या कल को किसी ने लोड उठाना है, तो ये वीडियो उनके काम आएगी। क्योंकि रास्ता देखो, रास्ता बॉर्डर के ऊपर जाने वाला रास्ता देखो। स्लो है, स्लो 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 स्लो। छोटे छोटे से राउंड बोर्ड आ रहे हैं भाई, इसमें से भी इसको घुमाना पड़ेगा ऐसे ऐसे। तो मेरा ट्रेलर जाएगा ऐसे घूम के ये भाई रोड देखना, 9 नंबर रोड है जो सीधा सुमुस बॉर्डर को जाता है। और मेरा लोड ज्यादा वाइड तो नहीं चलो, लेकिन मेरे को लगता नहीं था वो देखो ट्रक का ट्रेलर ऊपर टच होके आ रहा है। तो मैंने ना ये जो बिन्ने पड़ी हुई ना, डस्टबिन पड़ी हुई लोगों की बाहर, ये मैंने उड़ा देनी किसी ना किसी की, मेरे को लगता है। परमिट कैसे देते हैं मेरे समझ से बाहर है। लोगों के घरों में से ये लोड जा रहा है, लोगों के घरों में से। मैंने उसको ना दूर से ही लेटे मारी है कि भाई रुक जाए, लेकिन भाई कहाँ मानता है, भाई कहाँ मानता है। ये वाली रेलवे लाइन का मेरे को टेंशन था कि ये थोड़ा ऊंचा लग रहा है, लेकिन नहीं, सिस्टम सही है। थैंक यू भाई, थैंक यू। कभी कभी ना मेरे को राजू जैसा फील होता है कि मैं इतने बड़े बड़े लोड लेके जा रहा हूँ, लेकिन जब जैसा ऐसा बड़ा रोड आ जाता है ना, तब तो मेरे को सिपाही वाली फीलिंग भी नहीं आती। ओ भाई साहब गिर मत जाना नीचे। ट्रकों के लिए ना वो सामने कारों वाली एंट्रेंस है। ट्रकों के लिए ये एंट्रेंस ही सेपरेट बनाई हुई, यहाँ से राइट मार के वो कारों के लिए ही सिर्फ सारे गेट, तो ट्रकों के लिए गेट ही अलग दिए हुए हैं। और ये देखो सामने लिखा हुआ है ट्रक रूट स्पुर 9। Abbotsford, Huntington. No, 3 days. Oh, okay. I heard 8. Sorry. No, 3 days. Okay. Bad instruction. They said go to is clear. Then we came. It might be clear on their end, but sometimes it takes a while to link up on ours. Do you know where to go? No, this is the very first time I'm here. Okay. So what you're gonna do is you're gonna either park along, probably in one of these lanes on the left-hand side, so you're out of the way for the rest of the trucks. Yeah. Once you have yourself parked, Yeah. you'll go to the traffic office. Yeah. बॉर्डर का भाई मेरे को पहले ही शक था, बॉर्डर क्लियर नहीं हुआ। ऑन ड्यूटी में डाली है, बॉर्डर लेके यहाँ पे ट्रक पार्क करूंगा। उसने अंदर जाने के लिए बोला है। अभी अंदर मैं कैमरा लेके तो जा नहीं सकता, तो आपको यहाँ पे वेट करनी पड़ेगी भाई। मैं आपको आगे सुनाऊंगा क्या हाल होता है। कहीं वहां पे भी दूसरा बंदा ना बैठा हुआ, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए।
मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। जब मैं अंदर गया ना तो अंदर जाके ये लोग बोलते हैं कि आपकी जो मशीन है वो रिलीज़ नहीं हुई अभी। तो मैंने अपनी कंपनी को कॉल की तो कंपनी वाले बोलते हैं यहाँ पे एक लिविंगस्टन नाम का एक ऑफिस होगा जो ऐसी मशीनों को क्लियर करता है, वो ब्रोकर होता है। तो बोलता है कि उन्होंने अपने बॉक्स में ना आपके लिए पेपर वर्क छोड़ा होगा, आफ्टर आवर बॉक्स होता है इनका एक, ये है इनका आफ्टर आवर और ये है अपना पेपर वर्क, ETA पार्स एवरीथिंग, ATP ट्रांसपोर्ट, APT लिखना था भाई, ATP लिख दिया। ये तो मौजें लग गई। अभी देखते हैं, इनको दिखाते हैं जाके कि लीज हुआ या नहीं हुआ, क्या हिसाब किताब है। ये इनकी बिल्डिंग है, इसके अंदर जाके फिर उनको बताता हूँ। ये कनाडा का ड्यूटी फ्री है, एक्सपोर्ट लिखा हुआ ना सामने, और वो मैंने अपना ट्रक लगाया दूसरी साइड में, वो देखो। ये भाई भी अपने जैसा ही है, वो ट्रक देखो, वो स्क्रीन बड़ी ज़बरदस्त होती है इसकी, देखो आराम से बनेगी। देखो अभी ये वाला डिजाइन आया, अभी सारा आ गया। अभी हम घुसेंगे कनाडा में, और कनाडा में घुस के अंधेरा हो जाएगा, लेकिन मेरे को थोड़ा ट्रक चलाना पड़ेगा क्योंकि मैंने लॉग बुक बहुत लेट स्टार्ट की है। अभी 240 किलोमीटर ही निकाला है। कम से कम रात के 11-12 बजे तक ट्रक चलाएंगे, उसके बाद में सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे, फिर आगे का सफर शुरू करेंगे। तो अभी पूरी हिलों वाला दिन ही है। कल पूरी हिलों के अंदर 96,000 पाउंड, 96,000 पाउंड लेके जाएंगे कल हिलों में। कर चले हम विदा भाई तेरे इस शहर को। जाने से पहले एक बार वेलकम टू ब्रिटिश कोलंबिया एंड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट है भाई, ये एक्सपोर्ट। सवाकुआ चेन एरिया, आप चेन अप एरिया आ गया भाई 600 मीटर के ऊपर। अगर ये वाली लाइटें फ्लैश कर रही है ना तो आपको चेन डाल के ही ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन शुक्र है कि ये लाइटें नहीं चल रही क्योंकि मेरा चेन डालने का भी कोई मूड नहीं है। तो ये राइट साइड में देखो, ये अंदर जगह बनी हुई जाने के लिए। अपना ट्रक यहाँ पे अंदर लेके जाके चेन डाल के फिर इसके आगे जाना है आपने। ये लो भाई, कोका वाला सीन बन गया पूरा। कोका हो गई भाई, कोका हो गई। पक्का चला देता हूँ मैनुअली। वो कितनी स्पीड में जा रहे सिंगल ट्रेलर वाले, देखो। जैसे ही आप बॉक्स कैनियन वाला रेस्ट चेन अप एरिया क्रॉस करके जाते हो ना तो समझ लो कि यहाँ से कोका शुरू हो गई आपको। ये कोका से जस्ट पहले आता है। ये बहुत बड़ा चेन एरिया है, ये सबसे बड़ा चेन एरिया है कोका हिल से पहले। यहाँ पे तकरीबन लग जाते हैं 50-60 ट्रक। देखो भाई बहुत बड़ा है। वो तू बॉम्बे लेके कहाँ जा रहा है इतनी रात को। सबसे ज्यादा जो ग्रेड पड़ती है ना कोका हिल की, ये सामने आपके टनल दिखाई दे रही है ना, टनल के बीचों बीच राइट साइड में जो टर्न होता है ना, उसके बाद में भाई क्या चढ़ाई पड़ती है कोका तक। लेकिन अभी आप लोगों ने प्रूडो बे देखा हुआ है, तो प्रूडो बे के हिसाब से भाई ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत कम है। लेकिन एक और बात है, नीचे टेम्परेचर देखो, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो 4 डिग्री रह गया भाई। मेरे को लगता है एक और गियर डाउन करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। गया होए ट्रक, गया होए 29 के ऊपर होए। ये ले भाई 6वां गियर 25 की स्पीड। इतना शुक्र है कि कोका सूखी हुई है, कोका गिली नहीं है, बल्कि स्नो नहीं है। 4 डिग्री टेम्परेचर है। ये वाले बालू को, महाराज को भी सत श्री अकाल बोल देते हैं। हाँ बालू भाई, क्या हाल चाल है। मेरे को लगता है एक और गियर डाउन करना पड़ेगा। 23 की स्पीड होगी भाई। वजन ही बहुत ज्यादा है यार, वजन ही बहुत ज्यादा है। डाल ही दिया भाई मैंने 5वां में थोड़ा आसान रहेगा। 14 पे आरपीएम, 14-15 पे आरपीएम रखते हैं। अभी गियर छोटा करने में क्या कंजूसी करनी है। पक्का मैंने मैनुअल छोड़ा हुआ है, इसलिए पक्के वाला जो सुई है ना वो 82 के पास में ही है। पक्का लगातार चल रहा है। ये सबसे ज्यादा ग्रेड है कोका हिल की, सबसे ज्यादा ग्रेड इस एरिया के ऊपर पड़ती है। अभी टनल को क्रॉस करने के जस्ट बाद में राइट साइड को जब घूमते ना भाई, लेकिन ये मैक्सिमम ग्रेड 7% की है कोका की, इतना मेरे को मालूम है। ये बाइक का भी वजन मेरे को ज्यादा लगता है, ये भी आराम से ही जा रहा है। लेकिन ट्रक की ना एवरेज देखो 77.9 मीन्स की 100 किलोमीटर का 78 लीटर डीजल खा रहा है मेरा ट्रक इस टाइम के ऊपर। भाई बस कर 18 से नीचे आ रहा है भाई मेरे पास, और गियर खत्म हो जाएंगे डाउन करते करते। क्या कर रहा है यार। वो लाइटें अपनी मंजिलें कोका हिल वहां पे कंप्लीट हो जाएगी।
जंग मैदान जीत लिया भाई। 1 लाख पाउंड वजन लेके भाई 15, 17, 18 की स्पीड के ऊपर जब आपका ट्रक एक छोटा गियर मांगता है ना, तो आपके दिल में से हौका निकलता है कि भाई हाय एक और गियर देना पड़ेगा छोटा। लेकिन भाई ये देखा ही नहीं मैंने, ऑलमोस्ट नीचे लग गया भाई। आपको क्या लगा मैंने ड्रोन क्यों उड़ाई है? भाई मैंने जगह देखने के लिए उड़ाई थी कि कहाँ कहाँ पे जगह है पंप के ऊपर, और साथ में मैंने शॉट भी ले लिए। ऐसे ना ये सेंटर में से कभी कभी टच हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर नहीं होता, लेकिन वो ऐसे ही निकल जाता है उस जगह से। कैम लूप वाला पेट्रो पास है, वो चढ़ाई के ऊपर वाला नहीं, नीचे जमीन वाला। हम तो आपको मालूम है, हम तो पहले जमीन के ऊपर रहना पसंद करते हैं भाई, तो हमको नीचे वाला पेट्रो पास ज्यादा पसंद है। यहाँ पे घुसेड़ देते हैं, सुबह देखी जाएगी, अगर कोई उठाएगा तो उठाएगा, नहीं तो अपनी तो स्लीप चलने वाली है अभी 8 घंटे। कितनी शांति है पंप के ऊपर, क्योंकि मौसम जो है ना, यहाँ हम नीचे आ गए ना, अभी +7 डिग्री 8 डिग्री शो हो गया, वहां पे -2 हो गया था ऊपर। बाद में तो मैंने वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि अंधेरा बहुत ज्यादा, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता, तो फिर फायदा क्या रात को वीडियो बनाने का। लेकिन 2 ब्रेक चक्के आती हैं जब भी हम कोका हिल के बाद में इस तरफ कैम लूप की तरफ नीचे आते हैं ना, 2 ब्रेक चक्के आती हैं। उसके बाद में एक स्केल आती है, स्केल के बाद में हम डाउन उतरते हैं, फिर ये पूरा टाउन आता है कैम लूप। कैम लूप में 3 पेट्रो पास है, 2 के ऊपर तो मेरे को मालूम है शावर है, एक इसके ऊपर शावर है, ये मेन लैंड के ऊपर हाईवे 1 के ऊपर है। जो लोग रोमिंटन वाली साइड से आते हैं फिर उनको ऊपर वाला पेट्रो पास पड़ता है, वो बिल्कुल ब्रेक चेक के पास में ही है। जिंदगी का ये जो सफर है ना, कल फिर इसको आगे जारी करेंगे, लेकिन फिलहाल आज के लिए आपका भाई साइनिंग ऑफ करता, थका हुआ है। यहाँ पे 8 घंटे की अपनी स्लीप है, अमेरिका में स्लीप होती 10 घंटे की, यहाँ पे स्लीप होती 8 घंटे की, लेकिन यहाँ दिन में 2 घंटे ऑफ निकालने की डिमांड होती है। लेकिन अमेरिका में कुछ ऐसा नहीं होता है, अमेरिका में कभी भी आप 10 घंटे की स्लीप निकालो, उसके बाद में आप 11 घंटे की सीधी ड्राइव कर सकते हो। फिलहाल आपका भाई साइनिंग ऑफ करता है, लेकिन मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये वाली ट्रैकिंग के ऊपर। कनाडा में बहुत सारी और भी ट्रैकिंग है जो हमारी करने वाली बाकी है, लेकिन फिलहाल ये एक और स्टेप है हमारा आगे की तरफ बढ़ता हुआ। लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ में। टिल देन अपना और अपने बार का ख्याल रखो, रब रखा। अभी हम जाएंगे अपने पीछे 5 स्टार वाले कक्ष में, जाके कपड़े बदल के आराम से आराम फरमाएंगे, और 2-4 ओहो ये मैं क्या बोलने वाला था थका हुआ ना, कुछ भी निकल जाता है मुंह से। बाय बाय। When I know, I'll know. Hand in hand like left, right, oh.